वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमारा सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख टॉपिक है हरित क्रांति और उससे संबंधित जो अलग अलग क्रांति होती है, जैसे बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, है ना। इन सब के बारे में हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हरित क्रांति तो आपके सिलेबस में ही क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ, ठीक है। हरित क्रांति, आखिर भारत में हमें हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, रीजन क्या था। देखिए क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो हमारे देश का जो बहुत सारा जो उपजाऊ भूमि था, ठीक है, ड्यू टू पार्टीशन वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया। मतलब जब विभाजन हुआ भारत का तो वो वाला हिस्सा कहाँ चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया। अब भारत की जो मोस्टली उपजाऊ भूमि थी वो कहाँ चली गई, आपकी पाकिस्तान में चली गई। इससे क्या हुआ, भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। क्लियर है, भारत में क्या हुआ, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। और इसी खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, हरित क्रांति लेकर के आई। हरित क्रांति का जो संबंध है दोस्तों, ये खाद्यान्न उत्पादन से है। 1965 से 68 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हमको देखने को मिलता है हरित क्रांति। ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। क्लियर है, भारत में यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 66 तक था। क्लियर है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में आखिर हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो जाता है वो जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक हैं और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्लियर हो गई सारी बात यहाँ से, देखते जाइए। हरित क्रांति 1965 से 68, ठीक है, टेक्स्ट बुक भी खोलेंगे तो आपको ये सेम चीजें मिल जाएंगी। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है यह। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक हैं और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छा, जब ये हुआ दोस्तों, क्या बोलते हैं आपका हरित क्रांति, तो इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य कौन कौन से हुए, तो आपके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब इसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, तो इसका बात क्या था कि कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने। उत्पादन तकनीक को सुधारने मतलब पहले क्या था दोस्तों, हम लोग हल से खेतों की क्या करते थे, हार्वेस्टिंग करते थे, जुताई करते थे, ठीक है। अब उसकी जगह ट्रैक्टर और ये हार्वेस्टर इन सब का उपयोग करना और कृषि उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना। पहले हम लोग क्या था, पूर्णतः मानसून पर निर्भर करते थे खेती के लिए, लेकिन अब मानसून पर निर्भर ना करके क्या किया हम लोगों ने, ट्यूबवेल या जो बोरिंग होती है उससे बोर करके पानी निकाला और खेतों को सींचा। यही था कृषि में सुधार, आधुनिक सुधार, है ना। हल की जगह क्या किया गया फ्रेंड्स, हल की जगह जुताई के लिए ट्रैक्टर तथा पानी के लिए मानसून पर निर्भर न रहकर ट्यूबवेल से सिंचाई की व्यवस्था की गई। अच्छा, इसमें फसल में किस फसल में वृद्धि की गई, तो इसमें गेहूं, मक्का, गन्ना और बाजरा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गेहूं, मक्का, गन्ना और बाजरा, इन फसलों में वृद्धि देखी गई। तो ये थी भारत की पहली हरित क्रांति। 1965 से 68 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, भारत में अगर आपसे पूछता है कि भारत में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2007 से 12 तक हुई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है, अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हुई हैं। अब भारत में पंचवर्षीय योजना की जगह किसने ले ली है, तो योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग ले आए प्रधानमंत्री मोदी जी। और 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरी हरित क्रांति देखने को मिली थी। और उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 2012 से लेकर के 2017, उसके बाद आपकी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी। ये आपकी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। क्लियर है। अच्छा, दूसरी हरित क्रांति में सबसे इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, जैविक खेती और जैविक खाद के प्रयोग पर क्या किया गया, जोर दिया गया। तो दूसरी हरित क्रांति का संबंध किससे हो गया, जैविक खेती और जैविक खाद के प्रयोग से। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है प्रमुख क्रांति और उनसे संबंध। देखिए सबसे पहले भूरी क्रांति है फ्रेंड्स। भूरी क्रांति का संबंध ऊन या उर्वरक से है, ध्यान कर लीजिए इसको। भूरी क्रांति बोलेगा तो ऊन या उर्वरक, नीली क्रांति बोलेगा तो मत्स्य पालन, ठीक है, नीली क्रांति बोलेगा तो मत्स्य। पीली क्रांति, पीली दाल, याद रखिएगा, दाल तिलहन में है आपका, तो पीली दाल, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो गया। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है, याद रखिएगा, रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा से है फ्रेंड्स। सुनहरी क्रांति का संबंध फल से है। बादामी क्रांति भी इंपॉर्टेंट है। बादामी क्रांति
मसाला से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। कृष्ण क्रांति, ये भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। और बायोडीजल प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स जेट्रोफा नाम के पौधे से। बायोडीजल बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जेट्रोफा नाम के पौधे का। क्लियर है? तो ये कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्रांतियां थी, जैसे भूरी क्रांति ऊन, नीली क्रांति मत्स्य, पीली क्रांति तिलहन, रजत क्रांति अंडा, सुनहरी क्रांति फल, बादामी क्रांति मसाला, लाल क्रांति टमाटर या मांस, और कृष्ण क्रांति बायोडीजल। और किससे बनाते हैं या किस पौधे से? तो जेट्रोफा के पौधे से। इसके बाद कुछ स्पेशल और लिखा है मैंने, जैसे सेरीकल्चर। फ्रेंड्स, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से है, रेशम कीट पालन से है। ठीक है, रेशम कीट से जो कीड़े से जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। पीसी कल्चर मतलब होता है मछली पालन फ्रेंड्स, पीसी कल्चर मतलब होता है मछली पालन। वीटी वीटी मतलब होता है अंगूर, याद रखिएगा, वीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है, सिंपल बोल सकते हैं, बागवानी या सब्जियां फूल फल। और एपी कल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहले सेरीकल्चर रेशम कीट संबंध, पीसी कल्चर मछली पालन, वीटी कल्चर अंगूर, हार्टिकल्चर बागवानी सब्जियां फल फूल, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। इस तरह से फ्रेंड्स हमने हरित क्रांति और भारत की प्रमुख क्रांतियों के बारे में पढ़ लिया है। इसी तरह से और छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए और बहुत जल्दी करके आ रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने स्टेटस पे लगाएं। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।